करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम को लोकसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे सकते हैं। कल मंगलवार को राज्यसभा में जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद होगा। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों से कहा है कि वे सोमवार को संसद में मौजूद रहें। हालांकि इसमें चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे सांसद शामिल नहीं हैं। यूपी के चुनावी महासंग्राम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी भी यहां पर मौजूद होंगे। बिजनौर के बाद दोपहर को मुजफ्फरनगर और मेरठ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। शाहजहांपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रैली करेंगे। भारत पाक के सांबा बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे 3 लोगों को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज आज से खुलने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल रहे हैं। इसके साथ ही कॉलेज, जिम और स्पा भी आज से खुलेंगे। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर साम्राज्ञी मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। मौके पर भारी संख्या में मौजूद बॉलीवुड हस्तियां और देश के प्रमुख हस्तियों के अलावा आम लोगों ने भी नम आंखों से दी विदाई। पीएम मोदी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने मुंबई पहुंचे और यहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नम आंखों से विदाई दी। स्वर कोकिला की विदाई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस मौके पर उनके परिजनों के अलावा मुंबई फिल्म जगत की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। मंत्रोच्चार के बीच लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाव व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों तक अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई है। राहुल गांधी ने कहा कि लता मंगेशकर के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रही। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेंगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज एक युग का अंत हो गया है। लता जी हमेशा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वहीं अभिनेता आमिर खान, रणबीर कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शिवाजी पार्क पहुंचकर के भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। लता दीदी के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख। कहा संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर पूरे देश के दिलों में राज करने वाली शख्सियत थीं जो आज हमारे बीच से चली गई हैं। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। आज पूरा देश गमगीन है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लता मंगेशकर के गीत अमर हैं। हमेशा उनके गीत इस जगत में जीवित हैं। लता मंगेशकर के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और इस मौके पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। कोटा की रामगंज मंडी में युवा दल चौराहे पर देर रात को स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युवा दल के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। कई लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। सीएम पद के लिए चेहरे की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह मेरा फैसला नहीं बल्कि पंजाब का फैसला है। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरी प्रक्रिया अपना करके निष्पक्ष तरीके से उनका चयन किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चन्नी की अगुवाई में पार्टी पंजाब में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विजन को लेकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के डिजिटल अभियान को लेकर के राजसमंद जिला कांग्रेस ने पहल शुरू किया। यहां जिला मुख्यालय पर नगर परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभियान से जुड़ी जानकारी दी।
कोटा से जयपुर लौटते हुए बूंदी जिले के ब्लॉक गांव में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। पहले काले झंडे दिखाए, बाद में गाड़ी पर चढ़ गए और कार को लाते मारी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सतीश पुनिया के साथ हुए घटनाक्रम को निंदनीय करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी अमर लाठर से पुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कोटा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को काले झंडे दिखाने और हंगामे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। करीब आधा दर्जन पूर्व और वर्तमान विधायकों समेत कई भाजपा नेताओं की मौजूदगी में आईजी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बात की और बूंदी में हुई घटना की जानकारी ली। आज बीजेपी कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 फरवरी से प्रदेश की अदालतों में हाइब्रिड फॉर्मूले से सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। करीब 35 दिनों के बाद प्रदेश की अदालतों में वकील फिजिकल पैरवी कर पाएंगे। अलवर के पूर्व सांसद और पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की जयंती पर सागर स्थित स्मृति वन पर पहुंचकर के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलवर में मूक बधिर बालिका प्रकरण मामले को लेकर बालिका को न्याय दिलाने की मांग पर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने नगली सर्किल पर गहलोत सरकार की सद्बुद्धि को लेकर के प्रदर्शन करते हुए हवन किया। अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के 77वें जन्मदिन पर जन कल्याण युवा संस्था की ओर से अंबेडकर चौराहा स्थित स्टेप बाय स्टेप पब्लिक स्कूल में 18वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सिरोही के शिवगंज में मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि किसी भी खेल में प्रतिस्पर्धा तो आवश्यक है ही, उसके साथ ही प्रतिबद्धता और निष्पक्षता भी जरूरी है। उदयपुर में बीजेपी ने एक बार फिर से रीट मामले को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने केंद्र सरकार के बजट को बेहतरीन बताया। वहीं राज्य सरकार पर जमकर जुबानी तंज कसे। सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक जिले के उनियारा में केंद्र सरकार के बजट के फायदे गिनाने के लिए जनता के बीच पहुंचे। इंडियन मैच मेकिंग के लिए चर्चा में रहने वाली राजस्थान की मैच मेकिंग सीमा तापड़िया जयपुर पहुंची। राजसमंद जिले में खुशी परियोजना के तहत कुवादिया और बागपुरा सेक्टर के कार्यकर्ताओं के बीच बुनियादी शिक्षा को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए राजभोपाली में सस्टेनेबल फैशन शो आयोजित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति खरे ने बताया कि हमने यहां पर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं की ओर से सस्टेनेबल गुड्स को प्रमोट किया है। यह शो 3 पीढ़ियों को लेकर के पहली बार हुआ। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज दोपहर को 2 बजे होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। आज विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों से जिलेवार चर्चा होगी। रीट समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली को लेकर युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा आज राजधानी जयपुर में महापड़ाव करने जा रहा है। रिद्धि सिद्धि चौराहे से शहीद स्मारक की ओर मोर्चा कूच करेगा। बाड़मेर में भारत पाक बॉर्डर से हेरोइन जब्त की गई है, जहां से 14 किलो 740 ग्राम हेरोइन जब्त होने की जानकारी है। इसकी कीमत 35 करोड़ आंकी जा रही है। चूरू जिला मुख्यालय के नगर परिषद के सामने अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर के अल्पसंख्यक समाज का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। राजसमंद जिले के कुमारिया कस्बे के छापरवाले हनुमान मंदिर में महायज्ञ किया गया। बूंदी जिले के उलेड़ा गांव में 2 पक्षों के बीच पिछले 3 सालों से चल रहे आम रास्ते के विवाद के चलते गांव में पहुंची सदर थाना पुलिस की ओर से दोनों पक्षों में आपस में समझाइश कराकर के विवाद पर समझौता करवाया गया। जानगढ़ के वार्ड संख्या 4 में दूषित पेयजल सप्लाई किए जाने से लोग परेशान हैं। जानगढ़ में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने कहा कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर बनने से वकीलों की कार्यक्षमता में काफी इजाफा होगा। बूंदी जिले की कापरेन थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली समेत निगरानी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना इलाके के सीदरी खेरवाड़ा गांव में बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। राजसमंद जिला मुख्यालय के बीएन गर्ल्स कॉलेज में विद्या प्रचारिणी सभा के शताब्दी समारोह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसआर के कॉलेज की प्राचार्य थी।
श्रीगंगानगर मरुद्रा का सरहदी जिला घने कोहरे की चादर यहां पर देखने को मिली। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने देवास के पास आकोदरा बांध का निरीक्षण किया और इसके बाद देवास तृतीय फेज का जायजा भी लिया। लेक सिटी उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और संगीत मूर्ति पंडित जगन्नाथ प्रसाद स्मृति मंच की ओर से बसंत पंचमी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले की मंडोल पंचायत के गांव डिप्टी में ग्रामीण गंदगी से परेशान है। आलम यह है कि अब गांव की सड़कों पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व महाराव बृजराज सिंह के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सतीश पूनिया ने उम्मेद भवन पैलेस में पहुंचकर स्वर्गीय पूर्व महाराव के बेटे पूर्व सांसद इजराज सिंह से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले और काले झंडे दिखाने के मामले को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कोटा में देर रात से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आईजी आवास के बाहर सड़क पर डटे हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने सरदरात सड़क पर गुजारी। साथ ही बीजेपी ने तालेड़ा थाने में कोटा के 2 नेताओं समेत 100 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। टोंक जिले के अलीगढ़ में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। अलीगढ़ पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से करीब 6,550 रुपए जब्त किए गए। कोटा में रेल प्रशासन की ओर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के रुपौंद झलवारा रेलखंड पर तीसरी लाइन जोड़ने के लिए रुपौंद स्टेशन पर इंटरलॉकिंग के काम के चलते कई रेलगाड़ियों को निरस्त किया है। भरतपुर जिले के भुसावर थाना इलाके में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर देर रात सड़क पार कर रहे मेडिकल व्यापारी की तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों ने जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के उच्चाधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश कर जाम को खुलवाया गया। मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जोधपुर के लूणी थाना अंतर्गत शिकारपुरा रोड से बदमाशों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 2 घंटे के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1540 नशीली टैबलेट बरामद की। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। देश भर में चिटफंड कंपनी के जरिए हजारों लोगों से करीब 3,100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरहदी बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, 3 मैगजीन, 10 कारतूस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान के तहत वारदात की योजना बनाते एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा और चोरी की बाइक भी बरामद की। झुंझुनू के मसीसर में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया और 12 ग्राम सोना, 400 ग्राम चांदी चोरी कर फरार हो गए। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा गांव में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके आरोपी हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। चूरू के दूधवाखरा इलाके में गांव में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए जेठ ने ही अपने छोटे भाई की पत्नी को दुष्कर्म का शिकार बनाया। आरोपी ने पीड़िता के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में बदमाशों ने लूट के इरादे से एक व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला किया। घटना में व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा गांव में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। खुद ही अपनी पत्नी की हत्या की सूचना पीलीबंगा पुलिस को दी। राजसमंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर दान की बावड़ी के पास हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसका शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। धौलपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी, इससे 2 भाइयों की मौत हो गई। भरतपुर जिले के रूपास थाना इलाके के घाटोली चौकी पर पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बजरी माफिया पर 12 राउंड फायर किए। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के मुख्य बाजार सुरानी में एक बंद पड़ी दुकान में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कोटपुतली के चमवारामगढ़ उपखंड इलाके के टोडामीना गांव में बीती रात को मकान के पास बने पशुओं के बाड़े में अचानक से आग लगी। आग में आधा दर्जन से अधिक मवेशी जल गए।
श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में हिंदुमल कोट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के कुरज गांव में मुस्लिम समाज की एक नाबालिग बच्ची 26 जनवरी को घर से बिना कहे कहीं निकल गई थी। अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे तत्काल बरामद कर परिजनों के हवाले किया। सीकर विधायक राजेंद्र पारिक और नगर परिषद के सभापति उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, जहां 3 दिन पहले घर में आग लगी थी। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक मार्बल व्यवसायी पर हुई फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। सरगना समाज राजाबली मंदिर युवा जनजागृति विकास संस्था की ओर से द्वितीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया गया। कोटा में यूआईटी की ओर से करवाए जा रहे कार्यों की वजह से आज सुबह 11 बजे से रात को 2 बजे तक शहर के दर्जनों इलाकों में जलापूर्ति बंद रहेगी। वहीं कल भी कम दबाव से जलापूर्ति होगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू कैफे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिजोर्ट में है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।